हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे के आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एनआर जोन का 27 जून को जो पैनल का स्टेटस है वो जारी कर दिया गया था एनआर जोन के द्वारा। अब देखिएगा कैंडिडेट का अब डीवी पुनः होने वाला है, मतलब कि दोबारा उनका डीवी होगा। कौन से कैंडिडेट के स्टेटस में जो सीट अलॉट है वो शो नहीं कर रहा था, बल्कि उनको पुनः डीवी के लिए कॉल किया गया था। अब देखिए किस वजह से उनको कॉल किया गया था, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे फोर्थ डीवी के बारे में कि फोर्थ डीवी को लेकर क्या अपडेट है, कब दिल्ली जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोर्थ डीवी जारी करवाने के लिए हम आरआरसी ऑफिस जाएंगे, तो उसी पे डिस्कस करेंगे कि कब आरआरसी ऑफिस जाना है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं जो थर्ड डीवी वाले कैंडिडेट है उन पे, कि क्या उनका पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस वजह से उनको सीट अलॉट नहीं किया गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ स्टेटस के जो एसेस है वो आपको दिखा देता हूँ, वहीं पे डिस्कस करेंगे इस पे। तो ये देखिएगा, ये एक कैंडिडेट के स्टेटस का एसेस है। जैसे कि ये जो कैंडिडेट है वो ओबीसी एनसीएल से है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बताया है स्टेटस में, देखिएगा यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट या प्रोड्यूस ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या एनओसी इफ ऑलरेडी वर्किंग या लीगल डॉक्यूमेंट लाइक अडॉप्शन डीड, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल स्ट्रिक्टली ऑन द prescribed pro forma if not yet submitted within 7 days from the date of status updation. No further correspondence shall be done on the subject, and appropriate decision including rejection shall be taken by RC administration आफ्टर द अबो लास्ट डेट। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि जो आपका पैनल का स्टेटस अपडेट किया गया है उसके विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको क्या है आरआरसी ऑफिस में प्रेजेंट होना है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। जैसे कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जो ग्रुप डी वैकेंसी है वो 10th बेस पे है। अगर आपने इसमें 10th फिल किया तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, और इसके बाद में अगर आपने 12th ग्रेजुएशन डाला था तो वो भी आपको साथ में सर्टिफिकेट वहाँ पे लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप एनओसी है तो वो भी वहाँ पे लेके जाना है। और इसके अलावा अगर आप ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है तो आपको ये भी सर्टिफिकेट साथ में वहाँ पे लेके जाना है। अब देखिएगा इनको सीट अलॉट क्यों नहीं किया गया है, तो देखिएगा इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो इनके पास में जो रेलवे फॉर्मेट में जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि ये ओबीसी कैटेगरी से है तो जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है रेलवे फॉर्मेट में वो इनके पास नहीं होगा या फिर इनके पास में जो सर्टिफिकेट था वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और सेकंड, इनके पास में पुराना वाला नहीं होगा, नया वाला होगा। तो कई जगह क्या है, पुराना भी चल जाता है, कई जगह नया भी चल जाता है। कोई पुराना मांगते हैं, कोई नया मांगते हैं, तो वो वेरी करता है डिवीजन वाइज कि आपको नया लेके जाना है या पुराना लेके जाना है वहाँ पे। तो इस वजह से इनको पुणे क्या डीवी के लिए कॉल किया गया कि आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सभी लेके वहाँ पे प्रेजेंट होने विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर। तो हालांकि बहुत से कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच भी गए होंगे, अगर जो नहीं पहुँचा है तो वो अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे जाए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो एक बार फिर से चेक कर लेंगे और बाद में आपको सीट अलॉट कर देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो फिर आपको समस्या हो सकती है सीट अलॉट होने में। अभी देखिएगा कुछ ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनका भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है। बोल रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो ओल्ड वाला मांग रहे हैं कि आप ओल्ड वाला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके आइए, जबकि उनके पास में न्यू वाला है। तो ये भी बहुत सी समस्या आ रही है इसमें। ये देखिए डिवीजन वाइज वेरी करता है कि डिवीजन ओल्ड मांगता है या फिर न्यू मांगता है। तो देखिए आपको ये डॉक्यूमेंट वो ध्यानपूर्वक रखने चाहिए। आपको पता है कि कोई कभी भी डॉक्यूमेंट कभी भी काम आ सकता है। ऐसे मत सोचिए कि ये पुराना हो चुका है इसको फेंक देते हैं, नया बनवा लिया तो इसका क्या ज़रूरत है। नहीं, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर लेते तब तक आपको डॉक्यूमेंट अपने पास में रखने चाहिए। जो क्या जब तक आप आपके पास जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो भी आगे डी होने वाले हैं वो भी ध्यान रखें। तो अब चलिएगा एक और मेरे पास में स्टेटस आया है वो देख लीजिएगा। एक देखिएगा ये एक और है कैंडिडेट का एसएस है स्टेटस का, ये भी ओबीसी कैटेगरी से है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या बताया, यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ फॉर मेरिट बट सुटेबल पोस्ट एज पर योर मेडिकल कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल, यू मे बी कंसिडर्ड इफ द पोस्ट रिमेन वैकेंट, you may appeal for re-medical within 20 days from updated date as per the policy available on RRC वेबसाइट। तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि ये जो
कैंडिडेट है इन्होंने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है, लेकिन इनका जो पोस्ट अलॉट है वो नहीं किया गया, क्योंकि जो इनका मेडिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट वैकेंट नहीं है। जैसे कि ये जो कैंडिडेट है इनका जो मेडिकल कैटेगरी है वो C1 या C2 होगा, तो इसलिए इनको सीट अलॉट नहीं किया गया है। हो सकता है इनका B2 हो, क्योंकि आपको पता है कि जो सीट वैकेंट रहती है वो A2 और B1 की ज़्यादा सीट यहाँ पे वैकेंट रहती है। अगर किसी का B2 है तो उसको समस्या हो सकती है सीट अलॉट होने में। तो यही इन्होंने बोला कि जो आपका मेडिकल कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग सीट अभी वैकेंट नहीं है, जैसे ही सीट वैकेंट होगा तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा तो मेडिकल है कैटेगरी अच्छा है, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, तो आप विद इन 20 डेज में यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हो गया जो थर्ड डी वाले कैंडिडेट है उन पे। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ डी को लेकर के कि फोर्थ डी को लेकर के क्या यहाँ से अपडेट है, कब तक फोर्थ डी आएगा, कब हमें दिल्ली चलना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब थर्ड डी का पैनल का स्टेटस अपडेट होगा उसके लगभग 10 से 15 दिन के बाद में हम RRC ऑफिस जाएंगे। तो वही अपडेट अभी निकल के आ रही है। देखिए कुछ कैंडिडेट का कहना है कि हम 10 को चलें, कुछ का कहना है कि हम 15 को चलें, कुछ कह रहे हैं कि 10 से पहले चलो, कुछ कह रहे हैं 10 के बाद चलो। तो अभी देखिएगा आपकी इस पर क्या राय है कि कब हमें चलना चाहिए RRC ऑफिस, 10 जुलाई को चलें या फिर 15 जुलाई को चलें। हालांकि डेट है वो 10 या 15 जुलाई एक रहने वाला है इसमें से, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो अपना अपना ही नुकसान है उसमें। अगर पहले जाएंगे तो उन पे डिमांड करेंगे कि इन सीट पे हमें DV चाहिए। तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताएं। और जो कैंडिडेट RRC ऑफिस जाना चाहता है, जाना क्या चाहता है भाई, जिसको जॉब चाहिए वो चले। तो अब देखिए जब जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में RRC ऑफिस पहुँचें। चाहे आप कहीं से भी, अब देखिए कुछ बोलेंगे कि हमें बहुत दूर से हमें काम है, हम वैसे काम कर रहे हैं। तो देखिए आप 2 दिन के लिए अपना काम छोड़ दो, अगर आपको जॉब चाहिए तो। अगर आपको उस काम से पीछा छुड़वाना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको RRC ऑफिस आना होगा। अभी देखिए आप क्या करना है, आपको जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं लिस्ट डाल दूँगा, अभी लिस्ट चल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर का, कि आप उसमें अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दीजिए, ताकि जब आपको दिल्ली जाना है तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकें कि इस डेट को आपको आना है। देखिए भाई जिसको जाना है वही अपना इसमें नंबर डालें, अदरवाइज आप अगर अपना नंबर डाल दोगे, आप जाना नहीं चाहते, और तो जो कॉल करने वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, आपका नंबर नहीं मिलता। नंबर मत डालना कि आपका नंबर लगे ही ना, ऐसा नंबर डालना जो आपका नंबर मिले, ताकि आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और आपको बता सकें कि आगे की क्या अपडेट है। वैसे मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे भी बता दूंगा कि कब जाना है, 10 जुलाई को चलना है या फिर 15 जुलाई को। 1 से 2 दिन और वेट कीजिएगा, ये डेट भी कन्फर्म हो जाएगा कि किस डेट को हमें RRC ऑफिस चलना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए आपको यही अपडेट देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।